जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। और दोस्तों, एक बड़ी डेवलपमेंट है कि पहली दफा तारीख में पहली दफा ये हुआ है कि इतने बड़े पैमाने पे तकरीबन 6 शिप्स जो हैं, 6 जो नेवल शिप्स हैं इंडिया की, वो श्रीलंका पहुंची हैं और 4 दिन के लिए पहुंची हैं। ये जो इंडिया की जो सदर्न नेवल कमांड है, उसके ये शेप्स हैं और ये अपने यंग ऑफिसर्स को लेके और कैडेट्स को लेके और सेलर्स को लेके, जो तकरीबन को 700-800 बंदा लेके, जाहिर बात है शिप्स पे बड़े लोग आते हैं, तो ये श्रीलंका पहुंचे हैं। और अगर देखा जाए तो ये कहा यह जा रहा है कि ये इंडिया और श्रीलंका का जो डिफेंस कोऑपरेशन है उसको प्रमोट करने के लिए। लेकिन बायलैटरल डिफेंस कोऑपरेशन तो इंडिया का है, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम इंट्रॉपरेबिलिटी जो है उसके ऊपर काम करेंगे। और ये जो है इट मींस के जो डिफेंस फोर्सेस है, वो भले एयरफोर्स हो, नेवी हो, आर्मी हो, और ये इनके दरमियान जो एक कनेक्शन है उसकी बात की जा रही है। और अगर दोस्तों आपको थोड़े दिन पहले मैंने एक श्रीलंका पे वीडियो बनाई थी, मैंने इसका एक फॉलो अप कर रहा हूँ, बेसिकली ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, आपको पता है कि इससे पहले जो अदानी ग्रुप है, उन्होंने श्रीलंका की जो पोर्ट है, जो वेस्टर्न कंटेनर टर्मिनल है, कोलंबो पोर्ट का जो वेस्टर्न कंटेनर टर्मिनल पोर्ट है, वो हासिल कर लिया है। और वो 35 साल के लिए किया था। अब ये तकरीबन कहा जा रहा है कि ये $700 बिलियन की एक डील है, जिसे बिल्ट ऑपरेट ट्रांसफर एग्रीमेंट के तहत दी गई है। और ये कहा जा रहा है कि श्रीलंका के जो पोर्ट सेक्टर में ये आज तक की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट एक अदानी ग्रुप ने की है। और इसको भूलिएगा ना दोस्तों, अदानी ग्रुप वही है जो जिन्होंने पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान के जो कंटेनर्स हैं उनको नो कर दिया है कि वो इंडिया में नहीं आ सकते। और रिसेंटली जो ड्रग्स का केस हुआ था, जो बंदर अब्बास से एक जहाज चला था और इंडिया आया गुजरात में, और वहां पे वो कहा जा रहा है कि $2.5 अरब की ड्रग्स थी। तो उस पे अदानी ग्रुप ने फैसला किया कि उन्होंने कहा जी इन मुल्कों से हम जो है वो नहीं लेंगे। फिर ये शाहरुख खान के बेटे का जो केस हुआ, तो वो एक हाइप सी क्रिएट होगी। बट एनी हाउ, व्हाट इज अ पॉइंट टू टॉक। आज जो बात करने का कंसर्न है वो थोड़ा डिफरेंट ये है कि इंडिया अपनी जो इंडो पैसिफिक एम्बिशंस हैं उनको मटीरियलाइज करने की कोशिश कर रहा है। दैट इज अ पॉइंट टू पॉन्डर। और पाकिस्तान क्या कर सकता है इसमें, ये तो एक जारी बात है, बात की बात है। लेकिन 6 नेवल शिप्स का श्रीलंका पहुंचना, उसमें यंग जो लोग हैं उनको लेके जाना, और कह रहे हैं जी कि हम तो पहली दफा इतने बड़े पैमाने पे ये शिप्स लेके जा रहे हैं। लेकिन वो इंडिया जो है वो श्रीलंका को विन करना चाह रहा है, डिफेंस में, एजुकेशन में, क्योंकि इनके जो रिलेशनशिप है वो सिर्फ इस चीजों में नहीं है कि वो क्या से बोलते हैं कि डिफेंस में नहीं है, वो एजुकेशन में, हेल्थ केयर में, टूरिज्म में इनके अच्छे कोऑपरेशन है। और इस वक्त चाइना क्योंकि बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, चाइना को ये एडवांटेज है कि चाइना ने जब कोई पैसा देना होता है, पर्टिकुलरली श्रीलंकन को देना होता है, तो वो इमीडिएटली दे सकते हैं। अगर इंडिया को इन्वेस्टमेंट करता है जो सरकार की तरफ से आती है, तो इट टेक्स टाइम, बिकॉज वहां पे जाहिर बात है पैसे देने में एक इन्वायरमेंट क्रिएट करना होता है। अब जाहिर बात है कि जो तकरीबन जो चाइना है वो भी $13 अरब की जो है वो कोई इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है श्रीलंका में। इंडिया उस पैमाने पे बड़ी इन्वेस्टमेंट तो नहीं कर सकता, लेकिन इंडिया चाइना और पाकिस्तान को काउंटर जरूर कर सकता है। पाकिस्तान के लिए चैलेंज ये है कि क्या पाकिस्तान के जो माजी के ताल्लुकात थे श्रीलंका के साथ, क्या उसको श्रीलंका याद रखेगा। मुझे नहीं लगता कि श्रीलंका जो है, जो पाकिस्तान ने सपोर्ट किया था श्रीलंका को उस वक्त, जब जो जिसे LTTE बोलते हैं, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम जो बोलते हैं, ये जब पाकिस्तान मदद कर रहा था श्रीलंकन गवर्नमेंट की, तो इंडिया इनको सपोर्ट कर रहा था। और ये अब देखना ये है कि पाकिस्तान यहाँ पे आके क्या कर सकता है, पाकिस्तान के पास क्या चॉइसेस रह जाती हैं। श्रीलंका के साथ वो जो इंडो पैसिफिक फ्रेमवर्क है
है उसके तहत इंडिया काम कर रहा है। और इंडिया ये समझता है कि श्रीलंका एक वल्नरेबल प्लेस है टू इन्वेस्ट। वल्नरेबल प्लेस क्यों? कि वहां पे कारोबार की स्पेस मौजूद है, एक चीज। दूसरा ये कि जैसे मैंने कहा कि इंडो पैसिफिक फ्रेमवर्क में, तीसरा वो चाइना के एंगल से समझते हैं कि हमें इक्वलाइज करना है। ये इंडियन फॉरेन पॉलिसी में दोस्तों ये एक चीज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इमर्ज होती नजर आ रही है, और वो ये है कि वो बताते नहीं है, वो ओपनली चाइना को चैलेंज नहीं करते, लेकिन वो अपनी सॉफ्ट पावर के जरिए, अपने डिफेंस के जरिए, अपने बायलैटरल कोऑपरेशन के जरिए, अपनी किसी ना किसी स्ट्रेंथ के जरिए, वो जो ऐसे ममालिक जहां पे चीन का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है या इन्फ्लुएंस हो सकता है, उनको वो कहीं ना कहीं न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करते हैं। कर नहीं पाएंगे, इट विल टेक देम अ लॉट ऑफ टाइम, बिकॉज चाइना का पॉलिटिकल सिस्टम और है, इंडिया का पॉलिटिकल सिस्टम और है। चाइनीज इकोनॉमी बहुत बड़ी है, वो ऑब्वियसली इंडिया उस हवाले से अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन पॉइंट ये है कि इंडिया सोचता है कि हमें थोड़ा थोड़ा जो जो चाइना का इन्फ्लुएंस है उसको कम करने की कोशिश करनी चाहिए। और इस हवाले से इंडिया कितना कामयाब होता है ये एक बात की बात है, लेकिन सिर्फ श्रीलंका की बात नहीं है। आप सेंट्रल एशिया में भी चले जाएं तो वहां पे भी इंडिया ने अपने फुटप्रिंट्स इस तरह डाले हैं कि वो चाहते हैं कि चीजें बेहतर हों। अब असल में इंडियंस ये कहते हैं जी कि हम तो श्रीलंका में जो है वो ट्रेनिंग कोर्सेज कराना चाहते हैं, टेक्निकल कैपेसिटी बिल्ड करना चाहते हैं, स्टूडेंट्स को हेल्प आउट करना चाहते हैं, और इन चीज़ों में जो है वो एजुकेशन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और जो आईटी के सेक्टर है उसमें श्रीलंका के आईटी सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो ये ऑब्वियसली एक, और फिर जो इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनिंग स्किल्स हैं वो हम श्रीलंकन्स को देना चाहते हैं। फिर फार्मास्यूटिकल, क्योंकि इंडिया ने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये जो अपना ये जो वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग में अपना नाम कमाया है, और इंडिया को कहा जाता है आई थिंक द वैक्सीन हब ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, या वैक्सीन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। तो ये जो फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग में ये दे वांट्स टू असिस्ट श्रीलंका। तो ये एक तो इंडिया अपना सार्क जो ममालिक थे उनको सिक्योर कर रहा है, चाइना के इन्फ्लुएंस को मैनेज करने की कोशिश कर रहा है, और दूसरा यह है कि आपको पता है कि श्रीलंका इटसेल्फ एन आइलैंड नेशन, सो इट्स अ वेरी वल्नरेबल फ्रॉम सो मेनी रीजंस। इंटरनली इसके चैलेंजेस हैं, फाइनेंशियल इश्यूज हैं, फिर ह्यूमन राइट्स की ग्लोबल प्रॉब्लम्स हैं, वो भी रिसेंटली भी आपको पता है कि जो श्रीलंका था उसने अवॉइड किया था ना, इंडिया ने अवॉइड किया था ना श्रीलंका के आई थिंक हक में वोट दिया था ना खिलाफ वोट दिया था, जब ग्लोबली इस हवाले से बात हो रही थी कि क्या श्रीलंका के ऊपर सैंक्शंस होने चाहिए या नहीं। और फिर यह है कि बुद्धिज्म के हवाले से इंडिया एंड श्रीलंका काम कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल जो एक मैसेजिंग दी जा रही है वो ये है कि हम कारोबार करना चाहते हैं, हम आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग करना चाहते हैं, साथ में डिफेंस के भी इंगेज करना चाहते हैं, लेकिन इन रियलिटी चाइना का इन्फ्लुएंस कम करना, चाइना के इन्फ्लुएंस को मैनेज करना, और पाकिस्तान के इन्फ्लुएंस को मैनेज करना। क्योंकि पाकिस्तान जो भी है, पाकिस्तान और श्रीलंका के अच्छे ताल्लुकात हैं और शुरू से अच्छे ताल्लुकात समझे जाते हैं। और फिर ये है कि जिसे आप ये कह सकते हैं कि जैसे कि इंडियन प्रीमियर लीग है, ठीक है जी, तो वो जो लंका प्रीमियर लीग है उसके साथ भी कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन। सो इंडिया पाकिस्तान के साथ जो क्रिकेट है उसको एज ए डिप्लोमेसी या डिप्लोमेटिक टूल नहीं इस्तेमाल करता, लेकिन श्रीलंका के साथ वो अपने आईपीएल को। सो नॉर्मली दोस्तों जो बड़ी स्टेट्स तब बनती हैं या स्टेट्स कामयाब तब होती हैं जब स्टेट्स के अलावा जब प्राइवेट सेक्टर दूसरे मुल्कों के साथ इंगेज होना शुरू हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अब इंडियन प्रीमियर लीग का ताल्लुक तो किसी स्टेट से नहीं है, हुकूमत से नहीं है, वो तो बीसीसीआई है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जो इंडियन प्रीमियर लीग है इट इज टू बिग। जो रिसेंटली रमीज राजा की स्टेटमेंट आई थी कि पाकिस्तान का जो क्रिकेट बोर्ड है वो 50% तो चलता है आईसीसी के पैसे से, 50% हम खुद जनरेट करते हैं, लेकिन जो इंडिया है उसके जो इन्वेस्टर्स हैं, जो बिजनेसमैन हैं, वो 90% मनी पैसा जो आईसीसी को आता है वो इंडिया से आता है। और वो उन्होंने कहा कि अगर चाहे इंडियन प्राइम मिनिस्टर चाहे तो पाकिस्तान के ऐसे जो क्रिकेट बोर्ड को बंद कर सकते हैं। मतलब दिस वाज टेक्निकली ही वाज सेइंग एंड ही सेड इट इन अ सेनेट की जो आई थिंक स्पोर्ट्स कमेटी में पाकिस्तान ने कहा था। सो प्राइवेट सेक्टर को इंडिया आगे लेके जा रहा है और मेरा ख्याल है इंडिया पुश कर रहा है। जिस तरह रिसेंटली उन्होंने
जो एयर इंडिया आई थिंक उन्होंने वापस जो है वो प्राइवेट सेक्टर को दे दी, और कहा कि जी आप ही इस पे काम करें। और ये जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि रियासत का कोई काम नहीं है कि वो जो है वो आए बिजनेस करें। सो मेरा ख्याल है कि ये जो इंडिया अपना एक ओवरऑल इन्फ्लुएंस स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा है इन द रीजन, इसमें श्रीलंका इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्री फॉर दैम। उसकी वजह यह है कि भूटान हो, मालदीव्स हो, और ये जो छोटे छोटे नेपाल हो, ये दे डोंट मैटर मच। मालदीव्स की पोजीशन थोड़ी और है, बिकॉज मालदीव्स इज नॉट इन दैट मच इन अ वे, उसने अपनी आउटलुक और तरह की रखी हुई है। लेकिन भूटान, नेपाल जो है, या बांग्लादेश, बांग्लादेश इज प्योरली वो थोड़ा एक इंडिपेंडेंट केस है, उसको और तरीके से देखना। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि श्रीलंका के ऊपर जितनी इन्वेस्टमेंट चाइना ने की थी, वो डेफिनेटली उन्होंने इसी लेंस से की थी कि हम एक तो डिफेंस पार्टनरशिप रख सकते हैं, कल को इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हम जो है वो एज वहां पे मिलिट्री बेस को बना सकते हैं, जिस तरह पाकिस्तान के बारे में कहा जाता है कि जी ग्वादर में वो चाहते हैं या बलोचिस्तान में चाहते हैं कि कोई मिलिट्री बेस बन जाए। ऑब्वियसली दिस इज टू फॉर, ये बहुत दूर की बात है। लेकिन ऑब्वियसली पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात इस तरह के हैं कि अगर कल को कोई इस तरह की ऑफर चाइनीज करते हैं जिसमें ऑब्वियसली इनहेंस्ड पैसा होगा, चीजें होंगी, तो मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान चाइना को मना कर सकता है। लेकिन ऑब्वियसली देखना तो ये होता है कि पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट को क्या सूट करता है, वो बाद में देखा जाएगा। और अगर ये हमारे पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट को सूट करता है तो मिलिट्री बेस बना लेनी चाहिए, अगर नहीं सूट करता तो नहीं बनानी चाहिए। पार्टनर्स काम करते हैं दुनिया में। लेकिन श्रीलंका को चाइनीज एज ए पोटेंशियल मिलिट्री बेस जरूर देखते हैं, जबकि इंडियंस जो हैं वो समझते हैं कि अगर हमने श्रीलंका को बिल्कुल ही फ्री छोड़ दिया तो ये ना हो कि चाइनीज यहाँ पे आके अपनी मर्जी करना शुरू कर दें। एक तो वो सारा टाइम श्रीलंकन्स को और बाकियों को डराते रहते हैं, जैसे अमेरिकन डराते रहते हैं कि देखिए जनाब, हम तो चाइना जो है वो चाइनीज की तरह नहीं है, चाइनीज तो आपको पैसा देते हैं तो वो तो इन रिटर्न आपसे बहुत कुछ मांगते हैं, हम आपसे मांगते कुछ नहीं है। ठीक है जी, हम तो आपके साथ कारोबार करना चाहते हैं। जिस तरह अदानी ग्रुप है, इन लोगों ने जो इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं। अब चाइनीज जो है वो एक तरफ अगर वो पैसा देते भी हैं तो वो क्योंकि उनका जो सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट चाइना को जाता है वो ये है कि वो जो डील्स करते हैं वो अवेलेबल नहीं होती, वो आप आम जनरल पब्लिक को अवेलेबल नहीं होती, वो किसी को पता नहीं होती। अब फॉर एग्जांपल अब चाइना जो है वो तकरीबन $13 अरब की एक सिटी की कंस्ट्रक्शन करना चाह रहा है, ठीक है जी, श्रीलंका में और कोलंबो के करीब। अब वो $13 अरब जो है वो बहुत बड़ी मनी है, ठीक है। अब इंडियंस को इस चीज का एहसास तो है कि हम इस तरह बड़े पैसे नहीं लगा सकते, लेकिन उस डील की जो अवेलेबिलिटी है, वो जो पब्लिक को अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि किस तरह की डील है, वो नहीं ऑब्वियसली पता किसी को। इस चीज का इंडियंस फायदा उठाते हैं, अमेरिकन फायदा उठाते हैं और चाइना के क्वेश्चन मार्क लगाते रहते हैं। लेकिन चाइनीज इतना पैसा देते हैं और इतनी लुक्रेटिव डील्स देते हैं कि वो ऑब्वियसली दे मेक अदर्स टू बी साइलेंट, इवन कि वो यूरोपियंस और बाकियों को भी कहते हैं कि वो साइलेंट कर लेते हैं। सो इसीलिए इंडिया जो है वो अपने डिफेंस टाइज जो है वो प्रमोट करना चाह रहा है श्रीलंका के साथ, ताकि एक तरफ चाइना के ये ना हो कि कल चाइना जो है श्रीलंका को मिलिट्री बेस बना ले यहाँ पे, किसी किस्म का अगर अनचेक्ड इन्फ्लुएंस चाइना का। अगर मैं पर्सनली भी ये समझता हूँ कि जो ग्लोबल मल्टीलैटरल ऑर्डर है उसमें इस चीज को जेहन में रखना चाहिए कि किसी एक स्टेट की डोमिनेंस नहीं होनी चाहिए, मल्टीपल स्टेट्स की डोमिनेंस होनी चाहिए। मल्टीपल स्टेट्स को, नॉट डोमिनेंस बट मल्टीपल स्टेट्स की इन्फ्लुएंस होना चाहिए, ताकि जो छोटी स्टेट्स होती हैं उनके पास चॉइसेस हो। सो ये जो चीज है, चॉइसेस होना, मैं समझता हूँ एक बड़ा है। लेकिन ये जो 6 शिप्स, नेवल शिप्स भेजी हैं, वो कह रहे हैं कि जी हम अपने यंग ऑफिसर्स का जो विजन बड़ा करना चाहते हैं, जो हमारे ट्रेनी ऑफिसर्स हैं उनको हम जो सोशो पॉलिटिकल चैलेंजेस हैं और जो मैरीटाइम जो के हवाले से इंडियन ओशन रीजन में जो चैलेंजेस हैं, हम उस पर उनको बताना चाहते हैं। लेकिन इन रियलिटी they want to give a message to Sri Lanka, do not fall into the Chinese trap। ठीक है जी, अगर आप चाइना के ट्रैप में चले गए तो दिस विल बी अ रियल प्रॉब्लम फॉर श्रीलंका। और जारी बात है कि जो चाइनीज हैं
वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए बहुत ज़्यादा जो जो चाइना की डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्ट्रेटजी है उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और इंटर रीजन कनेक्टिविटी के हवाले से सो इंडियंस जस्ट लुकिंग इनटू इट कि भाई किसी तरीके से ये ना हो कि बिल्कुल ही हमारे कंट्रोल से श्रीलंका निकल जाए। सो दिस इज अ गुड वे, लेकिन पाकिस्तान को अपनी जो डिफेंस टाइज है श्रीलंका के साथ उसको थोड़ा मजबूत करना होगा। और वो किस तरह मजबूत कर सकते हैं? क्या श्रीलंका को हमें श्रीलंका अभी तक तो हमारे से एहसानमंद है कि जी हम उनकी सपोर्ट करते रहे हैं, लेकिन इन कमिंग डेज जब जनरेशन्स बदल जाती हैं, जब लीडरशिप बदल जाती हैं, तो वो माजी के फिर वो भूलते जाते हैं कि आपके आपके क्या मिशन हैं। वो देखते हैं कि भाई आप ठीक है हमारे इंपॉर्टेंट पार्टनर माजी में रहे, व्हाट कैन यू ऑफर अस मोर इन फ्यूचर? आप क्या हमें क्या ऑफर करेंगे? जिस तरह आज हम अरबी हमें कहते हैं कि अब आप हमें क्या ऑफर करेंगे, वो पुरानी हमें मंजन ना बेचें मजहब की, वो कश्मीर की और इस तरह की चीजों की। टेल अस व्हाट आर यू हैविंग फॉर अस इन द फ्यूचर, के लिए आप हमारे पास क्या रख रहे हैं? सो दिस इज द क्वेश्चन विच अ पाकिस्तानी लीडरशिप मस्ट कीप इन माइंड। एंड इमरान खान साहब, मैंने लास्ट बार बार कहा है, इमरान खान साहब जब श्रीलंका गए थे लास्ट टाइम, तो ही केप्ट टॉकिंग अबाउट दी माजी के ताल्लुकात बिटवीन पाकिस्तान एंड श्रीलंका। ही वुड हैव completely thought कि श्रीलंका इज नॉट अ पार्ट ऑफ द इंडो पैसिफिक, एंड वहां पे अब मामलात कुछ और है। उस एंगल से श्रीलंका को देखना चाहिए जो कि पाकिस्तान नहीं देख रहा। लेट्स होप पाकिस्तान की क्या स्ट्रेटजी है इस हवाले से, लेकिन दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट, क्योंकि फर्स्ट टाइम इंडिया की 6 नेवल शिप्स जो हैं वो श्रीलंका पहुंची हैं। लेट्स सी व्हाट इज आउटकम ऑफ दिस। थैंक यू।